मंडे नाइट रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ किया। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने। सीएम पंक आए एंड वो आते ही उनके चैंट्स लग रहे थे सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक के। एंड आते ही सबसे पहले बात ही उन्होंने ये करी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब तुम मेरा नाम चैंट करते हो। ऑडियंस को उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली हिंट करते हुए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर। एंड उन्होंने फिर सीधा नाम लिया सेथ रॉलिंस एंड उन्होंने बात करना शुरू किया रॉलिंस के बारे में। उन्होंने कहा जो रॉलिंस ने कहा था पिछले वीक कि मैंने उसको गोस्ट कर दिया, मैंने उसके रिप्लाईज नहीं दिए टेक्स्ट के कॉल्स के, वो सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट को लेके नहीं बात करने आया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे फ्यूचर को लेके बात करने के लिए। एंड उस फ्यूचर में सेथ रॉलिंस तुम्हें मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम उस रास्ते में आ ही रहे हो। मैं कुछ भी कर लूँ तुम आओगे ही उस रास्ते में। एंड वो यहाँ पे कहते हैं, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस से, लेकिन अब एक स्टूपिड सा म्यूज़िक हिट होगा और एक बंदा आएगा ऐसे नाचते गाते हुए अपने ऐसे फंकी फंकी स्टाइल कपड़े पहन के। एंड वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड उसका घटिया सा म्यूज़िक बजेगा। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस की ऑडियंस यहाँ पे गाना गाने लग गई। एंड सीएम पंक ने कहा, जी बिल्कुल मैं इसी घटिया म्यूज़िक की बात कर रहा था, यही वाला घटिया म्यूज़िक बजेगा एंड वो बंदा आएगा और मुझे इंटरप्ट कर देगा। तो चलो तुम यहाँ पे एक और बार सीएम पंक के चांस लगा दो और उसको और थोड़ा ऑफेंड करो ताकि वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे सीएम पंक के चांस वापस से लगना शुरू हो जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऑफेंड करने के बाद भी सेथ रॉलिंस वहाँ से नहीं आते हैं। सीएम पंक और भी ज़्यादा बातें करते हैं, वो बहुत ब्रूटल बातें करने लग जाते हैं। एंड वहाँ पे सेथ रॉलिंस ऑफेंड होने ही नहीं वाले थे, ऐसा लग रहा था। एंड एक और बार वहाँ पे ऑडियंस सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक के चैंट्स लगाती है। एंड वहाँ से एक आवाज़ आती है, वो थी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की आवाज़। सीएम पंक के चैंट्स वो भी लगा रहे थे एंड वो ऑडियंस में से निकल के आते हैं। यस, सेथ रॉलिंस आए ऑडियंस में से निकल के एंड वो एकदम से चैंट करने लगे सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक। एंड लेटर उन्होंने कहा, ठीक है भाई तूने उतना सब किया इतना सब किया, लेकिन सीएम पंक तूने एक चीज़ नहीं करी जो मैंने करी है, वो है रेसलमेनिया को तुझसे ज़्यादा बार मेन इवेंट करना। रॉलिंस का भी ड्रीम था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना एंड सीएम पंक का भी ड्रीम है अभी भी मेन इवेंट करना। एंड बस इसने इतनी सारी बातें बोल दी लेकिन रॉलिंस ऑफेंड नहीं हुआ। सीएम पंक को रॉलिंस ने बस ये एक बात क्या बोल दी, भाई बंदा ऑफेंड हो गया। एंड बस और क्या था, सीएम पंक छोड़ दिए रिंग एंड वो चल पड़े सीधा ऑडियंस की तरफ। एंड वहाँ पे हो गई भसड़ शुरू। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े ऑडियंस के बीच में ही। एंड एक दूसरे को बहुत गंदी तरीके से मारना उन्होंने शुरू कर दिया एक दूसरे को। एंड वहाँ पे ऑडियंस के बीच में मार रहे थे एंड मारते मारते दोनों पूछे इन रिंग। एंड रिंग में आते ही ऑफ कोर्स सिक्योरिटी गार्ड सब लोग यहाँ पे आ गए इनको छुड़ाने के लिए। एंड बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग किया और भेजा। एंड इन दोनों को लेके गए लोग अलग अलग रास्तों से, लेकिन ये फिर भी वहाँ से भी उन लोगों को धक्का धुक्की करके हटा के फिर से एक बार ऑडियंस के बीच में ही लड़ने लगे जाके। जजमेंट डे के लॉकर रूम से हमें देखने को मिला फिन बैलर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा सैड थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना मैच हार चुके हैं एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। लेकिन लिव मॉर्गन, राकेल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लिव मॉर्गन ने रिटेन कर लिया था अपना टाइटल एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो वहाँ पे फिन बैलर उन्हें कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो तुम सब लोग, एंड तुम लोग कहाँ पे थे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में? वी सपोज टू बी अ टीम, हम लोग एक टीम है, तो कहाँ पे थी मेरी टीम, क्यों नहीं आए तुम लोग? तो वहाँ पे लिव मॉर्गन कहती है, हमें लगा तुम अकेले हैंडल कर लोगे, तुम अकेले हैंडल कर सकते हो। लेकिन फिन बैलर वहाँ पे कहते हैं, इट वॉज 2 on 1 मैच, मैं अकेला कैसे हैंडल कर सकता था 2 बंदों को, तुम लोगों को आना चाहिए था। लिव मॉर्गन ने कहा, हम लोग बैन थे वहाँ पे एंड आज भी तुम लोगों को अकेले लड़ना है क्योंकि आज भी
हम लोग बैन है रिंग साइड से। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस जा रहे थे गुस्से में एंड वहाँ पे एडम आते हैं एंड उन्हें कहते हैं इनफ इनफ, क्या था ये, क्यों था ये। वहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम अपना काम करो, कभी तो तुम अपना काम करो सही से, जाओ और जल्दी से मैच को ऑफिशियल करो। एंड वहाँ पे एडम चले जाते हैं एंड लेटर वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं जो कि भाई सेथ रॉलिंस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो आते हैं एंड वो कहते हैं देखो तुम्हें एंड मुझे, हम दोनों को प्रॉब्लम है ब्लड लाइन से एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने टीम अप नहीं किया ब्लड लाइन के साथ एंड अब हाँ शायद हम दोनों को एक हो के लड़ना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया थॉट था। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे दुश्मन सेम है इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी मैंने रोमन रेंज को ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी एट रेसलमेनिया। लेकिन वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि तुमने लास्ट स्मैकडाउन देखा नहीं है शायद, वहाँ पे वापस से रोमन रेंज ने कहा है कि वो अपनी सारी पावर को गेन करेगा एंड वो पावर को गेन करेगा इसका मतलब है कि वो वापस से तुम्हें ओवर शैडो कर देगा। एंड वहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं वो सब मैं देख लूँगा बाद में, अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो तुम करने से चूक गए, तुम फेल हो गए, सीएम पंक का करियर खत्म करना। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लुडविग काइजर वर्सेस चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर एंड बहुत ज़्यादा बैंगर मैच। भाई यहाँ पे इस मैच में लेजिट बंदे का शोल्डर टूट गया। यस, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का शोल्डर टूट चुका है इस वाले मैच में। अनाउंस टेबल पे वो जो अपना करते हैं अपने ओपोनेंट को ऐसे गिरा देना एकदम अनाउंस टेबल के उस पार, उन्होंने वो वाला मूव लगाया यहाँ पे लुडविग काइजर को एंड जिसके चलते एक ना एक दिन ये होना ही था एंड आज वो हो गया। शोल्डर यहाँ पे टूट चुका है थोड़ा सा ब्रॉन ब्रेकर का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। ब्रॉन ब्रेकर इज स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन।